8वां दिन, उत्तम त्याग का दिन। त्याग को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक त्याग वो है जो स्वपर हित के लिए है, यानी इसमें अपना भी भला होता है, दूसरों का भी। और दूसरा त्याग वो है जो केवल आत्महित से संबंध रखता है, जिसमें केवल स्वहित होता है। उदाहरण के लिए व्यंग्यात्मक भाषा में अगर कहें तो ये जो छोटे बड़े सब कार्यक्रमों में माइक से निकलने वाला ओंकार नाद है, ये भारत का परिचय है। तो त्याग दो प्रकार के हो गए। एक त्याग वो जिसमें स्व पर कल्याण हो, दूसरा त्याग वो जिसमें केवल आत्म कल्याण हो। जैसे 12 तपों में एक रस परित्याग नाम का तप है, उसमें नमक का, दूध आदि का, घृत वगैरह का त्याग किया जाता है। तो उस त्याग से त्याग करने वाले को लाभ होता है, अन्य किसी को नहीं। जैसे आपने नमक छोड़ा तो उससे आपके कुटुंबियों का कल्याण नहीं होगा और न ही पड़ोसियों को कोई फायदा होगा। और साधु अगर रस त्याग करते हैं तो उनके रस त्याग से संगस्थ अन्य सहधर्मी साधुओं का कोई हित नहीं होता, उन्हीं का कल्याण होता है। तो वो आत्म कल्याण में होने वाला जो त्याग है उससे केवल आत्मा का कल्याण होता है, अपना भला होता है। लेकिन जो दूसरा त्याग है अथवा जिसका वर्णन हमने क्रम में पहले किया था, वो स्वपर हितकारी त्याग है। उस स्वपर हितकारी त्याग को दान कहते हैं। इसीलिए त्याग धर्म की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो दी है, किसी को ख्याल में है? किसी ने स्वाध्याय किया तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि का? तो वहां पर आचार्य महाराज ने लिखा है, क्योंकि उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है वो मुनिराज के हैं, इसलिए उन्होंने मुनियों के लिए वो परिभाषा दी है। लेकिन उसका गृहस्थों के लिए सर्वथा निषेध नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने गृहस्थों को भी अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन 10 धर्मों की भावना करने का निर्देश दिया है। इन 10 धर्मों की भावना से श्रावक धर्म भी निर्मल होता है। मुनि तो इन 10 धर्मों में जीते हैं। तो उत्तम त्याग धर्म क्या है? देखो, त्याग के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान करना बहुत साधारण बात है, सर्वत्र इसके व्याख्यान होते हैं। लेकिन मुनि के उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा कम होती है या होती ही नहीं है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मुनिराज के उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत है साधु,
संयमधारी है ना, तो संयमधारी के योग्य क्या हो सकता है? वो किसका दान करेंगे? वो जिसका दान करेंगे वो उनका उत्तम त्याग धर्म होगा। और वो किसका दान करेंगे? साधु। साधु क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। चलो एक बात आ गई, ज्ञान देते हैं, दूसरी बात हो गई, और उपदेश देते हैं। उपदेश में भी ज्ञान आता है। ज्ञान बिना उपदेश के देते हैं क्या? तो फिर वो उसमें ज्ञान में ही शामिल हो गया उपदेश। और क्या? अभयदान। जीवों को अभयदान देते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, जीव दया का पालन करते हैं, और व्रत नियम दीक्षा। ये भी सही कहा आपने कि गुरु जो है वो दीक्षा प्रदान करते हैं शिष्य को, ये उनके द्वारा दिया हुआ दान ही तो है। और एक चीज छूट रही है, प्रायश्चित। जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, प्रायश्चित भी गुरु देते हैं। सबको अधिकार नहीं प्रायश्चित देने का, गुरु प्रायश्चित देते हैं। तो संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। फिर उत्तम शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है उत्तम विशेषणम ख्याति पूजा लाभादि निरासार्थम भण्यते। उत्तम शब्द जो है वो निस्वार्थ भाव को प्रकट करता है। माने साधु को उसके बदले कोई ख्याति मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती, और उस कामना के बगैर साधु जो ये धर्म पालते हैं उसमें ये उत्तम विशेषण लगा रहता है। गृहस्थ जब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं तो उस क्षमा में निस्वार्थता नहीं होती। आप विचार कीजिए, जैसे घर में किसी से मनमुटाव हो गया, उत्तम क्षमा का दिन आ गया या क्षमा वाणी का दिन आ गया, तो फिर मिल लेते हैं, क्षमा वाणी कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है कि अगर नहीं करेंगे तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा फालतू का, इसलिए चलो एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी, सॉरी, प्लीज, कुछ भी बोल करके आपसी व्यवहार को व्यवस्थित चलाने के लिए क्षमा याचना आदि कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और एक वो क्षमा होती है जो हृदय से की जाती है, और फिर जब दोबारा कोई गलती होती है तो क्षमा करने वाला वही व्यक्ति याद दिलाता है उसको कि देखो उस बार तुमने ऐसा किया था, अभी फिर तुम वैसा कर रहे हो। उस बार मैंने क्षमा कर दिया था, लेकिन अब की बार सोच लेना। तो ये वार्निंग की भाषा उत्तम क्षमा की भाषा नहीं है। भूल को भूल जाना क्षमा है। न्यू टेस्टामेंट में बाइबल है, उसमें एक छोटा सा किस्सा आता है क्षमा का, कि किसी बहन से कोई अपराध हो गया तो ईसा मसीह के भक्त उनके पास पहुंचे और कहा कि ऐसा अपराध करने वाली नारी के कारण नारी जाति दूषित होती है, इसके लिए कोई दंड निर्धारित किया जाए। तो ईसा मसीह ने कहा कि आप पंच लोग निश्चित कर लो कि क्या दंड दें इसको, फिर मुझे जो कहना होगा मैं कह दूंगा। तो पंच लोगों ने निश्चित किया कि उसको एक पेड़ के साथ बांध दिया जाए और सब लोग उस पर पत्थरों से प्रहार करें। तो जब ये निर्णय हो गया तो ईसा मसीह ने कहा कि ठीक है बांध दो। जब उसको रस्सियों से जकड़ दिया, पेड़ के साथ बांध दिया पीछे, तब फिर लोग ईसा मसीह की ओर देख रहे थे
ईसा मसीह ने कहा कि उठा लो पत्थर। सब ने अपने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया और उसके बाद जैसे ही मारने को हुए तो ईसा मसीह ने कहा कि रुक जाओ। एक साथ वार नहीं करेंगे कोई। पहला वार वो करेगा जिसने मन से भी पाप न किया हो। सबके हाथ से पत्थर नीचे गिर गए और पूरी भीड़ वहां से गायब हो गई, सब चले गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मन से भी पाप न किया हो। ईसा मसीह ने उस बहन की रस्सियां खोली और कहा कि अब दोबारा ऐसा अपराध मत करना, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो चली गई। कुछ वर्षों के बाद ऐसे किसी वृक्ष के नीचे ईसा मसीह बैठे हुए थे और वही आकर के प्रणाम करती है। तो उनके जो भक्त लोग थे वो पहचान लेते कि ये कौन है। तो फिर वो कहते हैं ईसा मसीह से कि आपने पहचाना? तो ईसा मसीह खामोश रहते हैं। बोले कि इसको आपने क्षमा किया था, आपको याद है इसका अपराध? तब ईसा मसीह कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया था, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। जो क्षमा कर देता है वो रजिस्टर का भी विसर्जन कर देता है नदी में। वो अपने पास उस रजिस्टर को नहीं रखता जिसमें तारीख लिखी हो कि इस तारीख को मैंने क्षमा किया और फिर इसने ऐसा ऐसा दोष किया था। भूल को भूल जाना क्षमा है। तो गृहस्थों में जो क्षमा मार्दव आते होते हैं वो सब थोड़ी औपचारिकता के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन साधु के अंदर निष्काम भाव से ये 10 धर्म होते हैं, इसलिए उसमें उत्तम विशेषण लग जाता है। तो संयमी ज्ञानादिक देते हैं, वो उनका त्याग धर्म है। ज्ञान, अभयदान, उपदेश, दीक्षा, प्रायश्चित और क्या साधु मंत्र तंत्र दे सकते हैं? तो उत्तम त्याग की परिभाषा क्या थी? उसमें उत्तम शब्द का अर्थ क्या था? निष्काम भाव से। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, भक्तिय जिणवराणम खीयदिजम पुव्व संचयम कम्मम आयर्य पसा एणय विज्जा मंताहु सेज्जन्ति। जिनेंद्रों की भक्ति से जो पूर्व संचित कर्म है, पुराना पाप, वह नष्ट हो जाता है। तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमंधकारम्। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के 7वें काव्य में लिखा है कि जिस प्रकार सर्दियों की रात हो, अमावस का अंधेरा हो, तो वो लंबी रात बिल्कुल
अंधकारमय होती है, लेकिन उस अंधकार को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। सूर्य की किरणों से भेदन को प्राप्त हुआ वह अंधकार आशु क्षयम उपैति, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। सूर्य किरणों से जिस प्रकार अमावस का अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिनाथ प्रभु, आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा संसारी प्राणियों का जन्म जन्मांतरों से दृढ़ता पूर्वक बांधा गया पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की भक्ति से जीवों का पाप नष्ट होता है, लेकिन गुरु की भक्ति को और अधिक बढ़ावा देते हुए आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है कि भगवान की भक्ति से तो पूर्व का पाप नष्ट होता है, लेकिन आयर्य पसायण, गुरु की भक्ति करो और उस भक्त पर गुरु की कृपा हो जाए तो पूर्व संचित पाप तो नष्ट होता ही है। जो जिन भक्ति से हो रहा था वो काम तो होता ही है, लेकिन साथ में और भी कुछ होता है। वो क्या? विज्जा मंताय सिज्जन्ति। हिंदुस्तान में किसी की शक्ति नहीं है जो मूलाचार ग्रंथ को नकार सके। किसी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो इतने महान ग्रंथ को दूषित कर सके। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है कि आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्याएं और मंत्र गुरु महाराज के आशीर्वाद से सिद्ध होते हैं। मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र का मंत्र किन्होंने दिया था? किसी प्रतिष्ठाचार्य ने, या किसी पंडित ने, या निर्ग्रंथ गुरु ने? किसने दिया था? शास्त्र में क्या लिखा है? आप अपने चिंतन से मत बताना, कुछ का कुछ चिंतन करो। फिर उनको निर्ग्रंथ गुरु ने सिद्ध चक्र की पूर्ण विधि और उसका मंत्र प्रदान किया था, और इसीलिए मैना सुंदरी सफल हो गई अपने कार्य में। और उस घटना में, उस कथा में गंधोदक के महत्व को भी सुंदर ढंग से प्रकट किया गया है। और भी बहुत सारी शिक्षाएं महासती मैना सुंदरी की कथा में आती है। तो आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्र लेने की प्रक्रिया यही है कि गुरु का आशीर्वाद लो। अपने मन से मंत्र करने पर कई बार विपरीत परिणाम सामने आते हैं।